बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सीख रहे हैं C++ इन उर्दू लैंग्वेज और मैं हूं अब्दुल गफ्फार। व्यूअर, आज हम मौजूद हैं C++ के लेक्चर नंबर 1 में और आज से हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। C++ को सीखने जा रहे हैं। व्यूअर, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ग्रेजुअली सीखेंगे। हम इसके तमाम छोटे बड़े कंसेप्ट को लेकर चलेंगे और हम उन तमाम कंसेप्ट पर प्रैक्टिकली काम करेंगे और हम उनके तमाम लॉजिक और सिंटैक्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं कि C++ के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, यानी अगर आप C++ सीखना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कौन सा बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए C++ सीखने के लिए। तो भी बस मैं बताता चलूँ कि आपने अगर अपनी सारी ज़िंदगी में कोई एक भी कोड नहीं लिखा तो फिर भी आप C++ के अंदर प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि C++ के अंदर आपको कोड लिखने के लिए सिर्फ आपको बेसिक भावना होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर किस तरह यूज़ करना है, कंप्यूटर के माउस, मॉनिटर, प्रिंटर के हवाले से या कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों के हवाले से पता होना चाहिए। उसके बाद वो तमाम सिंटैक्स हम इन ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी के साथ उन तमाम चीज़ों को सीख जाएंगे। व्यूअर्स, उससे पहले हम C++ पर बाकायदा काम करने से पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है या एक प्रोग्राम क्या होता है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि अगर कोई भी चीज़ आपने कंप्यूटर को समझानी है या अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई काम परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें और वो इंस्ट्रक्शन आप इन दी फॉर्म ऑफ कोड या इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम देते हैं विद बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी सादा लफ्ज़ों में कि कंप्यूटर को बात समझाने के लिए कंप्यूटर ही की लैंग्वेज में आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती हैं और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं ये आम फेम या सादा लफ्ज़ों में इसको इस तरह डिफाइन करूं कि अगर आपने किसी शख्स से कहना है कि जाइए मेरे लिए पानी ले आइए तो वह आपकी ये बात समझ जाएगा और वो पानी लेकर आ जाएगा। व्यूअर्स, ऐसा इसलिए हुआ कि वो आपकी लैंग्वेज समझ रहा था, उसने आपकी लैंग्वेज को समझा और वो आपकी बात को मान लिया। व्यूअर्स, इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर से कोई काम परफॉर्म करना है तो आप कंप्यूटर को इस तरह अपनी लैंग्वेज में नहीं कह सकते कि आप ये कीजिए, बल्कि कंप्यूटर को बात समझाने के लिए कंप्यूटर ही की लैंग्वेज में जाना पड़ेगा और फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगी कि आपने ये करना है। व्यूअर्स, उसके लिए हमें सीखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसी के लिए हम सीख रहे हैं C++, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को यूजेबल बनाएंगे, अपने लिए मुफीद और फ़ायदेमंद बनाएंगे। व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं कि आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं और ये कितनी टाइप या कितनी किस्मों की हैं। व्यूअर्स, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से बात की जाए तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं। एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं और दूसरी तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। व्यूअर्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जो एक आम इंसान आसानी के साथ समझ सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर उनको आसानी के साथ नहीं समझ सकता। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मजीद डिवाइड करते हैं, जिनमें एक प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शामिल हैं। प्रोसीजर लैंग्वेजेस में जिस तरह फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल और C शामिल हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C++, जावा, C#, PHP और पाइथन शामिल हैं। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए जिनमें SQL, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस और RPG शामिल हैं। व्यूअर्स, इस तरह दूसरी तरह की जो लैंग्वेजेस थी जिनमें लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं। ये जिस तरफ कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को आसानी के साथ समझता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 0-1 फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हमारा कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकता है और इस तरह की लैंग्वेजेस को हम मशीन लैंग्वेजेस कहते हैं और ये 2 लेवल लैंग्वेजेस में मशीन लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस शामिल हैं। व्यूअर्स, हम आज से हम अपने C++ यानी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम सीखेंगे। हम बिलतरतीब इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे और इसके बाद हम इसकी लॉजिक और सिंटैक्स दोनों चीज़ों को वक्त के साथ साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हम सीखेंगे। व्यूअर्स, हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं C++ के अंदर कोड लिखने के लिए। व्यूअर, अगर आप C++ के अंदर कोड लिखना चाहते हैं तो आपके पास कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। जिस तरह बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर पहले से मौजूद हैं, कुछ के बारे में आप जानते भी होंगे, जिस तरह नोटपैड++, नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ड्रीमवीवर, ये सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जिनके अंदर आप कोडिंग करते हैं या कोड लिखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको C++ कोडिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है कंपाइलर।
कंपाइलर यानी आपका जो लिखा कोड है उसको कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल होगा, और तीसरी आम चीज़ डिबगर है, यानी आपके कोड के अंदर जो एरर मौजूद हैं उनको डिटेक्ट करके रिमूव करने का प्रोसेस डिबगर करेगा। व्यूअर्स, ये तीनों चीज़ें आपको अलग इंस्टॉल करना पड़ेंगी, ये एक मुशक्कत तलब कम है, और ये यकीनन आज के दौर में ये तीनों चीज़ें अलग अलग इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि आज के दौर में हम इस्तेमाल करते हैं IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमें इन तीनों चीज़ों को अलग अलग इस्तेमाल करने से बचाता है, और जिसके ज़रिए हम एक ही फ्रेमवर्क के अंदर इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। हम C++ यानी C++ IDE यूज़ करेंगे, और उसके ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह आप वहाँ टेक्स्ट एडिटर पर कोड लिखेंगे, और किस तरह वही एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए आप उसे कंपाइल करके डीबग करेंगे, और उसकी सोर्स फाइल क्रिएट करके आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। व्यूअर्स, हम इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ C++, और उसके बाद IDE यानी dev C++ को इंस्टॉल करना सीखेंगे। लेकिन आज का लेसन यहाँ ये इख्तिताम पजीर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ C++ एंड हाउ टू इंस्टॉल dev C++ IDE, ये अपने आने वाले लेसन यानी अपने नेक्स्ट लेसन में इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, वीडियो के इख्तिताम में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड और कंप्यूटर कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो मेरे फेसबुक पर पेज पर मौजूद हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.jkacademy.net पर मौजूद हैं, जिनको आप हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हासिल कर सकते हैं, और उनको हासिल करने के साथ आप उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं तवक्को करूँगा कि आप उन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल करेंगे। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पर्सनली मुझे ईमेल से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज या वेबसाइट के कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।